चलें जी, क्वेश्चन अगर आपने समरी बना ली है तो अब हम आई कैप के 5 पेपर करने लगे। आई कैप मतलब आई कैप में जो पेपर आए हुए हैं उसमें हम देखते हैं कि ये लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। ये जो अभी लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है ये पहला ही क्वेश्चन था और 7 नंबर का था। पहला ही क्वेश्चन और 7 नंबर का। कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब हमने क्लोजिंग एंट्री पास नहीं करनी। क्लोजिंग एंट्री हमने पास नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात कहता है नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। नरेशन भी हमने नहीं लिखनी। 7 नंबर उसने हमें देने हैं इस क्वेश्चन के। लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पावर मिस्ट अ सोल ट्रेडर। अब क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से हमने करना है वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। पेपर में हर पेज के ऊपर इस तरह के 3 बॉक्स बने होंगे। क्वेश्चन का नंबर हमने लिखना होता है पहले बॉक्स में, और अगर कोई उसका पार्ट हो तो फिर दूसरे पार्ट में आता है। यानी 3 बॉक्स होते हैं। उन तीनों बॉक्सेस के अंदर पहले बॉक्स में हमने क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है, आगे उसका पार्ट लिखना होता है। फिर आगे कोई सब पार्ट हो तो वो 3rd बॉक्स में लिखना होता है। पावर मिस्ट बिजनेस का नाम है तो पहले बिजनेस का नाम लिख लेते हैं पावर मिस्ट। ये जिस तरह आपने पेपर में प्रेजेंट करना है मैं वो बता रहा हूं। जर्नल एंट्रीज डन। क्योंकि इसमें डेट का इतना रोल नहीं होता तो डेट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डेबिट क्रेडिट। और अगर आप यानी इन 1000 में अमाउंट होती तो हम वो 1000 में ही लिख लेते। ये हमारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पहला पेज है। अगले पेज के ऊपर आपने, ये नेक्स्ट पेज है जिसके ऊपर आपने लिखनी है वर्किंग। अब आपने जो अकाउंट बनाने हैं वो वर्किंग में बनाने। पहले कुछ बच्चों के मैसेज आए कि कल जो क्वेश्चन नंबर 7 में 2012 में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3500 कैसे आया। वो बैड डेट्स नहीं होगा क्योंकि वो जोसेफ से राइट ऑफ हुआ है। तो तकवा जरा गौर से सुने, वो बिल्कुल बैड डेट्स है और बैड डेट्स में ही आना चाहिए। वो बैड डेट्स है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कल वाली बात हो रही है। लेकिन वो बैड डेट्स जिसकी पिछले साल प्रोविजन होती है वो प्रोविजन में राइट ऑफ करते हैं वो बैड डेट्स ही। लेकिन 2 जगह पे बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं। जिसकी पिछले साल प्रोविजन हो उसको हम राइट ऑफ करते हैं प्रोविजन के अकाउंट में। जिसकी पिछले साल प्रोविजन ना हो उसको हम राइट ऑफ करते हैं बैड डेट्स में। तो अगर आप पिछले साल देखते 2011 की इंफॉर्मेशन, उसमें जोसेफ के 3500 के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन थी। मतलब वो पिछले साल उसकी हमने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी। तो अगले साल उसको बैड कर दिए तो फिर प्रोविजन के अकाउंट में जाएंगे। अगर पिछले साल जोसेफ का कोई जिक्र ना होता, उसकी प्रोविजन की बात ना होती, तो फिर बिल्कुल हम उसको बैड डेट्स में लिखते। डन होगी बात। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल अरीबा ने पूछा है, और ये बात वैसे पूछनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन उन्होंने पूछा है। उन्होंने नहीं लिखा तो अरीबा ने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। अरीबा, आप ठंडा पानी पिए, पानी साथ लेकर बैठते हो ना। अब सुने क्यों नहीं लिखा। आप अपने डेटर्स के लेजर में देखें, आपके कैरी डाउन में बैड डेट्स माइनस होकर आ रहे हैं। वो बैड डेट्स माइनस हुए हैं, इसलिए दोबारा से फिर वो माइनस नहीं करेंगे। आप डेटर्स की कैरी डाउन ले रहे हो ना, उस कैरी डाउन के अंदर बैड डेट्स माइनस होके कैरी डाउन आ रहा है। ठीक है। हफ्जा ने एक बहुत प्यारी बात की,
हफ्सा कहती है कि सर मैंने लेक्चर नंबर 2 2 दफा लिया है, तब जाकर सही समझ लगी है। हफ्सा आपने बहुत अच्छी बात की है ये, और ये एक रियलिटी है। बैड एड्स वाला टॉपिक इंतहाई आसान है, लेकिन ये खिचड़ी सी लगता है। जैसे आप इस खिचड़ी को प्रॉपर अरेंज कर लोगे ना, फिर ये ऐसा समझ लगता है, कभी भूलता भी नहीं है। इसमें है थोड़ी सी बातें, बिल्कुल थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन वो बातें इतनी घूम घुमा के बयान की जाती हैं कि लग पता जाता है। इसलिए कोशिश किया करो इसकी बार बार, जो आपके पास लेक्चर लिखे होते हैं और या लेक्चर भी आपके पास तो अवेलेबल है, उनको बार बार सुना करें, फिर आपको इसकी बहुत अच्छी समझ लग जाएगी। और इंशाल्लाह दुआ करेंगे जल्द ही फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, तो ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको समझ लग जाएगा टॉपिक पूरे का पूरा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ये इतना आसान टॉपिक है। चलें जी। जुहेब कहता है लेक्चर तो चलते ही नहीं है, हम क्या चले? जुहेब भाई लेक्चर चलते हैं, आप लोग पता नहीं कहां होते हैं। 7 दिन तक लेक्चर चलते रहते हैं, आपकी आंख 7 दिन बाद खुलती है। लेक्चर 7 दिन तक चलते हैं। चले आज अब बातें खत्म करते हैं और चलते हैं, आ जाए जरा वर्किंग के ऊपर। सबसे वर्किंग क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर भी वर्किंग में बनाएंगे, क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और बैड डेट्स का लेजर भी वर्किंग में बनाएंगे। अगर ये रिक्वायरमेंट में होता तो तब सॉल्यूशन पोर्शन में बताते, वरना वर्किंग में बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पिछले साल के क्लोजिंग डेटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले साल के, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल हैं, हमारी जो जर्नल प्रोविजन है जो हर साल चलती है, अ जर्नल प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इज 7% ऑलवेज, हमेशा 7% तो रखनी है। ओके होगी बात? तो हम इस 1 मिलियन का 7% लेंगे तो ये हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन आ जाएगी। इस 1 लाख का 7% लेंगे तो हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन आ जाएगी। डन होगी बात? यार मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूं, मुझे कैलकुलेटर मिल जाए ना। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन भी मुझे रिलायबल तो लगती है, लेकिन फिर भी एक शख्स कहता है मेरी आवाज दूर से आ रही है। अब दूर से नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं आपके नजदीक आ गया हूं। जी जनाब, 70,000 आ रहा है, तो हमारे पास ब्रॉड डाउन आ गया 70,000। हमारे पास ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 70,000। आगे जरा देखें। अब यार आप लोग कहते हो कि ये आई कैप का पास्ट पेपर जो पिछले साल पहला क्वेश्चन था, ये करने लगा हूं मैं। अब देखना ये कितना मुश्किल था, और बच्चों ने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ था। देखें जरा, फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड। ये जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, ये पहले हो चुकी हैं या हमने करनी है? हर बात का आपने जवाब देना है। जो अभी हम लिख लें, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड, हर चीज पढ़ेंगे और उसको करें, उन्हें करनी है हमने, बिल्कुल करते हैं। वो कहता है आबिद ट्रेडर was unable to pay its balance of rupees 120,000 due to the death of the owner, कि ऑनर की डेथ हो गई तो 1,20,000 अब वो पे नहीं कर सकता। द अमाउंट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, कहते हैं उस अमाउंट को राइट ऑफ कर दो, मतलब बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? दोबारा सुने, जब भी बैड डेट्स की बात होगी हमने 2 बातें सोचनी है, क्या इसकी प्रोविजन थी या नहीं थी। अगर साइलेंट हो तो प्रोविजन नहीं थी, तो आबिद ट्रेडर की पहले क्या प्रोविजन क्रिएट की हुई थी? किसी जगह आपको नजर आई कि जी पिछले साल आबिद की प्रोविजन थी? नहीं। जर्नल प्रोविजन थी,
लेकिन आबिद के नाम की किसी जगह हमें पिछले साल की प्रोविजन नहीं थी, तो हम इसको बैड डेट्स में राइट ऑफ करेंगे। आ जाए जरा, हम लिखेंगे आबिद के नाम से आबिद ट्रेडर, कितना राइट ऑफ हो रहा है, 1,20,000। और इसकी मैं एंट्री भी पास कर देता हूं ताकि हमारा टाइम ही ना वेस्ट हो। बैड डेट्स डेबिट, आबिद ट्रेडर क्रेडिट या ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से, और यही एंट्री पास होगी ना। सर इसकी जगह डेटर भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, और अगर नाम आ जाए तो उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। पहली एंट्री हमारी पास हो चुकी है, डन होगी बात। एंट्री भी पास होगी, नंबर हमें एंट्री के मिलने हैं, वर्किंग के भी नंबर होते जरूर है, लेकिन मेन एंट्री के नंबर है। अगली ट्रांजैक्शन, कैश ₹70,000 was received from Ali merchant whose balance had been fully provided in 2019। कहता है 70,000 हमें कैश रिसीव हुआ जो पिछले साल हम बैड डेट्स कर चुके थे। प्रोवाइडेड का मतलब भी, फुली प्रोवाइडेड का मतलब भी क्या होता है कि हम इनको पिछले साल बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके थे। बैड डेट्स गो, हाँ जी, क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट रिकवर हो रहे हैं ना। हाँ जी, जरा गौर से पढ़ो ना। कैश डेबिट, कैश डेबिट, बैड डेट्स, रिकवर्ड क्रेडिट। अगली एडजस्टमेंट भी पढ़े जरा, ताकि आपको दोनों का लिंक बताऊं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है या नेट का इशू आ रहा है सबको? आ रही है, सही Please. आवाज आ रही। ये सही आ गई। तो एंट्री पास करें, कैश डेबिट। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान से देखनी है, ये लिखा हुआ है हुज बैलेंस हैड बीन फुली प्रोवाइडेड इन 2019। अब एक बात याद रखें, ये कल भी बात हो रही थी और आज भी हम बात करते हैं, कैश जो रिसीव होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है फ्रॉम डेटर्स, हम उसकी एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, ठीक है। एक हमारा होता है बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आई कैप ना गलती करवा देता है, याद रखें। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दें या बैड डेट्स क्रेडिट। एक होता है प्रोविजन वाला बैलेंस, जिसकी हमने पहले प्रोविजन क्रिएट की होती है, उसकी एंट्री नॉर्मल होती है कैश टू डेटर। ये हमने बात की थी वो 6,000 की, अगर आपको याद हो कल वाले बैलेंस में, वो सिंपल एंट्री होती है। प्रोविजन की और नॉर्मल जो कैश रिसीव करते हैं, मतलब वो कहते हैं जी पिछले साल डाउट था, इस साल पैसे मिल गए, तो वो नॉर्मल था, हमने उसको राइट ऑफ नहीं किया था। तो ये बात जरा इस क्वेश्चन में देखें, उसने कहा है हैज बीन फुली प्रोवाइडेड इन 2019। प्रोवाइडेड का मतलब है उसकी प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, राइट ऑफ का मतलब है उसको बैड डेट्स किया हुआ था। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि उसकी प्रोविजन क्रिएट की हुई थी,
और राइट ऑफ का मतलब होता है उसको बैड डेट्स लिखा हुआ था। तो ये जो 70,000 आप कैश रिसीव कर रहे हो, कैश ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अली मर्चेंट whose balance had been fully provided in 2019। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है या प्रोविजन वाले कैश रिसीव हो रहा है? प्रोविजन वाला। ये प्रोविजन वाला है क्योंकि बैलेंस प्रोवाइडेड है। तो प्रोविजन वाला अगर कैश रिसीव हो तो उसकी नॉर्मल एंट्री पास होती है, जैसे हम सिंपल डेटर से कैश लेते हैं, कैश डेबिट अली मर्चेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अली मर्चेंट 75। बस क्वेश्चन करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो फुली प्रोवाइडेड है या फुली राइट ऑफ है। अगर राइट ऑफ होगा तो वो बैड डेट्स होते हैं, कैश टू बैड डेट्स, और अगर प्रोवाइडेड होगा तो वो सिंपल जैसे नॉर्मल कैश रिसीव होता है वैसे ही है। और जो कैश रिसीव होता है ये लिखा हुआ है कैश टू डेटर, और हम अकाउंट बना रहे हैं प्रोविजन का और बैड डेट्स का, तो ये वहां पर किसी जगह नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर कहता है कि मोशन एंटरप्राइज इज फेसिंग डिफरेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज and therefore a specific provision at 80% is to be made against its balance 140,000। कहता है 1,40,000 उसका बैलेंस है, उस पर हमने 80% प्रोविजन क्रिएट करनी है और बाकी के ऊपर 7%। हमारे डेटर्स हैं 13 लाख के। अब जरा गौर करना, मैं कैरी डाउन फाइंड करने जा रहा हूं। मेरे टोटल डेटर्स हैं 13 लाख के, इसमें से जो बैड डेट्स हो गए 1,20,000 के, वो मैं माइनस कर दूंगा, और जो मेरे जो 70,000 का कैश मिल गया है वो कहते हैं इन तमाम को हमने नीड्स टू बी मेड, मतलब बैड डेट्स भी नहीं रिकॉर्ड किए हुए, जो यानी प्रोविजन वाले पैसे रिकवर हुए हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं किए हुए। हमारे पास बाकी डेटर्स कितने बच गए? 13 लाख में से 120 बैड डेट्स हो गए, 70 रिकवर हो गए, हमारे पास जो डेटर्स नेट बच गए वो बच गया 11,10। फिर इसमें से स्पेसिफिक अलग कर दो, जर्नल अलग कर दो। स्पेसिफिक है 1,40,000, उसका लेंगे 80%, और 1110 में से 1,40,000 माइनस कर दो तो जर्नल बच जाएंगे 9,70,000, उसका हम ले लेंगे 7%। तो मेरे भाई ये हमारे पास प्रोविजन आ जाएगी 1,40,000 का 80% और 9,70,000 का 7%। ये हमारे पास टोटल प्रोविजन आ जाएगी कैरी डाउन 179,900। सर जी 1,40,000 का 80% क्यों लिया है? क्वेश्चन में देखो वो कहता है जो मोशन एंटरप्राइज है ना उसको ना फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, इसलिए उसकी जो प्रोविजन है वो 80% है। 1,40,000 की स्पेसिफिक प्रोविजन उसने खुद बता दी और बाकियों के ऊपर हमने 7% क्रिएट कर लेनी। अब जरा दोबारा सारी बातें, 4 बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर, चारों बातों दोबारा पढ़ते हैं। कहता है ये सारी बातें हमने करनी है। पहले उसने कहा है कि जनाब आबिद ट्रेडर है, उसने 1,20,000 देना है, डेथ हो गई तो अब तो उसको राइट ऑफ करना है, तो हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर अगला उसने कहा जी अली मर्चेंट है, पिछले साल आपने उसे प्रोवाइड किया था, मतलब उसकी प्रोविजन क्रिएट की थी, उसने पैसे दे दिए। और याद रखें जो प्रोविजन वाले पैसे मिलते हैं वो नॉर्मल एंट्री पास होती है, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, वो डेटर्स में से ही माइनस होता है। फिर उसने अगली बात की कि मोहसिन का 1,40,000 बैलेंस है, उसके ऊपर 80% प्रोविजन है और बाकियों के ऊपर 7%। अब जरा गौर फरमाएं, हमारे क्लोजिंग डेटर्स थे 13 लाख, 1 लाख के उसने बैड डेट्स करवा दिए माइनस,
70,000 का कैश मिल गया, माइनस बाकी बच गए 11,10। तो 11,10 के ऊपर हमने 80% प्रोविजन ले ली स्पेसिफिक और 7% ले ली प्रोविजन जनरल। तो आ जाओ जरा कैरी डाउन अपना लिख लो, 179,9900। सर आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी जनाब, वैसे ये अकाउंट तो हमारा गया बन। अब एंट्रीज पास कर देते हैं, सिर्फ एक ही एंट्री रह गई है, बैड डेट्स वाली, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तीसरी एंट्री आ गई हमारी, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके होगी बात? अच्छा यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, दोबारा चलें। एक ये ओपनिंग प्रोविजन में छोटी सी मिस्टेक हुई है, ओपनिंग प्रोविजन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ब्रॉड ऑन दोबारा फाइंड करें। हमने 1 मिलियन के ऊपर 7% ले लिया, हालांकि 70,000 पिछले साल अली मर्चेंट का प्रोविजन का था। हम कह भी रहे हैं कि पिछले साल ये प्रोविजन है, 70,000 पिछले साल की प्रोविजन है, तो 70,000 फुली प्रोवाइडेड था। फुली प्रोवाइडेड का मतलब है 100% प्रोविजन। तो इस 1 मिलियन के ऊपर भी अलग अलग करना था हमने। क्लोजिंग के ऊपर तो स्पेसिफिक और जनरल कर दी। जरा गौर कीजिएगा, हमारा ओपनिंग था ब्रॉड ऑन 1 मिलियन, उसने स्पेसिफिक पिछले साल था 70,000 और इसका 100% लिया था, और बाकी जो जनरल प्रोविजन थी वो 7% ही थी 930,000 के ऊपर। पिछले साल भी स्पेसिफिक प्रोविजन थी, और ये क्वेश्चन उसने 2 दफा पूछा हुआ है पेपर में कि पिछले साल भी वो प्रोविजन दे देता है। 65,100 लो मेरे भाई, 70,000 जमा 65,100, पिछले साल की प्रोविजन है 1,35,100। 1,35,100। राना कहता है सारा गलत नहीं हुआ राना, सिर्फ ब्रॉड ऑन की अमाउंट चेंज करनी है, सारा ठीक हो जाएगा। कोई भी जर्नल एंट्री में कोई गलती नहीं आपने की अभी तक। 1,35,100। अब डिफरेंस लिखें जरा यहां पे, 179900 44,800। सिर्फ ये अमाउंट चेंज होनी है बस, इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं है। वैसे तो ये क्लोजिंग एंट्री हमने फाइंड करनी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की,
तो ये जो अमाउंट है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बस ये अमाउंट ये आएगी 44,800। ये जर्नल एंट्रीज हमारी ये तीन ही है, ये हमारा सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन ये है, बाकी सारी वर्किंग। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी जो 80% वाली प्रोविजन है उसकी एंट्री पास नहीं होगी? नहीं, वो तो कैरी डाउन में आएगी ना, वो तो कैरी डाउन के अंदर कवर हो जाएगी। एंट्री जो हम बैलेंसिंग फिगर आती है ना, एंट्री तो सिर्फ उसकी पास होती है। ये देखें बैड डेट्स की ये एंट्री, सोल्यूशन आपका ये है, बैड डेट्स की एंट्री, कैश रिसीव की एंट्री और जो बैलेंस ट्रांसफर की है। अब जरा गौर फरमाएं, दोबारा इधर आ जाएं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने सिर्फ फाइंड करना था, बाकी सब कुछ गिवन था। अब चेक करें जरा, मैं पहले ओपनिंग बता रहा हूं, ये वाला हमारे ओपनिंग डेटर्स कितने, 1 मिलियन। ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, 1 मिलियन। कहता है पिछले साल अली मर्चेंट का 70,000 था, वो फुली प्रोवाइडेड था, मतलब ये 70,000 100% प्रोवाइडेड था। बाकी इसमें बच गया 9,30,000 1 मिलियन में, उसका ले लिया 7%। ये हमारे पास आ गई ब्रॉड ऑन प्रोविजन। ना गिवन हो तो जैसे कैरी डाउन फाइंड करते हैं, ब्रॉड ऑन भी वैसे फाइंड करते हैं। अब आ जाए क्लोजिंग पे। 13 लाख के डेटर्स हैं क्लोजिंग, जिसमें उसने खुद कह दिया है कि बैड डेट्स भी राइट ऑफ करने हैं और जितना कैश रिसीव हुआ है वो भी लेना है। नेट डेटर्स बच गया 11,10,000। इस साल 1,40,000 का 80% और 9,70,000 का बाकी का 7%। ये हमारे पास आ गया 179। तो ये ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग लिखने के बाद जो डिफरेंस आया, इसकी एंट्री पास की जाती है। तो ये 3 एंट्रीज थी जो आपने पास करनी थी। और इंटरेस्टिंग बात, ये 2 एंट्रीज तो हर किसी की ठीक थी, और ये दोनों एंट्रीज 4 नंबर की थी और ये एंट्री 3 नंबर की थी पेपर में। मतलब पहली दोनों एंट्रीज 4 नंबर की थी और तीसरी एंट्री 3 नंबर की थी, और ये 7 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। और 50% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और जिस बंदे का क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तब भी 4 नंबर तो वो ले सकता था। असद का मैसेज आया कि फुली प्रोवाइडेड का जरा बता दें। आपने कहा था कि इसका मतलब है पिछले साल बैड डेट्स, नहीं, फुली प्रोवाइडेड का असद वो राइट ऑफ का मतलब होता है बैड डेट्स। फुली प्रोवाइडेड का मतलब है 100% प्रोविजन थी। प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन होता है, राइट ऑफ का मतलब बैड डेट्स होते हैं। दोबारा सुने, प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन और राइट ऑफ का मतलब बैड डेट्स, और फुली प्रोवाइडेड का मतलब 100% प्रोविजन। फुली प्रोवाइडेड का मतलब 100% प्रोविजन। ओके होगी बात जनाब? अब आ जाए सर प्रोवाइडर में कुछ % चांस होगा, सॉरी प्रोवाइडेड जो प्रोवाइडेड होगा उसमें कुछ % चांस होगा ना? वो बताई होगी परसेंटेज, वो फिर परसेंटेज बताई होगी। चलें जी, अगला सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7 नंबर का 2018 में आया था। अब जरा गौर फरमाए, जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पास पेपर करके गया था, एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। अब देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी वही है, सिर्फ एंड पे क्या लिखा हुआ है कि लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का और बैड डेट्स का। जो हमने काम वर्किंग में किया है, जो काम हमने वर्किंग में किया है, अब हमने काम क्या करना है, वही काम सॉल्यूशन में करना है। जरा गौर फरमाएं, दिसंबर 2016 का ओपनिंग बैलेंस और ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, नीचे उसने स्टार बनाकर खुद लिख दिया आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल 32,000, यानी ये बैलेंस 32,000 माइनस होने के बाद आया हुआ है। इसके अंदर बैड डेट्स 32,000 के हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड। चेक करें जरा पिछले सवाल की लाइन और इस सवाल की लाइन,
पहली एंट्री थोड़ी चेंज है, कहते कैश ऑफ ₹17850 was received from MJM whose balance had been written off। ये बैड डेट्स था या प्रोविजन था? ये पिछले साल के बैड डेट्स हैं या Bad debts। प्रोविजन? Bad Bad debts। debts। पता चल जाता है। The amount received was credited to suspense account। कहते जो अमाउंट रिसीव किया है ना वो कैश डेबिट करके ना सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। हालांकि क्रेडिट करना था कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, उसने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कोई बात नहीं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और बैड डेट्स जिसको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर देंगे। पिछले और इस सवाल में फर्क सिर्फ इसी क्वेश्चन का है। जरा देखें तीसरे नंबर पे, रिसीवेबल फ्रॉम नूर, रिसीवेबल था 31,800 which had been specifically provided in full। क्या मतलब है? in 2016 पिछले साल 100% प्रोविजन पे था, इस साल उसको बैड डेट्स कर दिया, रिटर्न ऑफ। पिछले साल ये क्या था? प्रोविजन थी 100%, इस साल उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब इस साल उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया। अब जरा गौर फरमाए, ये भी हमारा बैड डेट्स है। हफ्जा किधर है? 31,000, बल्कि तकवा का ये सवाल था, 31,800 हम बैड डेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। इस साल उसको बैड डेट्स करना है, प्रोविजन के अकाउंट में बैड डेट्स करेंगे या बैड डेट्स के अकाउंट में करेंगे? अब प्रोविजन के अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये पिछले साल प्रोविजन में था। ये बात समझ लग गई? पिछले साल ये प्रोविजन में था, इस साल राइट ऑफ किया, बैड डेट्स किया, तो प्रोविजन के अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। फिर वही बात आ गई, स्पेसिफिक प्रोविजन 75%, पिछले सवाल में 80% था, अब ये 75% है, और जनरल प्रोविजन ऑलवेज 4%। आप लोगों ने इन दोनों के लेजर बनाने हैं। आई कैप के सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये जो 32,000 है ये प्रोविजन में लिखा होगा, और आपके लिए और इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो आई कैप ने अजम्पशन ली है। आप इस बैड डेट्स को प्रोविजन में भी लिख सकते हो, 32,000 को, 31,800 तो जाना ही प्रोविजन में है ना। 32,000 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। आई कैप अपने सोल्यूशन में इसको प्रोविजन के अकाउंट में लिख रहा है, लेकिन आप लोग इसको प्रोविजन के अकाउंट में नहीं लिखना, आप लोग इसको किस में लिखोगे? बैड डेट्स के अकाउंट। खत्म होगी बात, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये करवा दूं। ज़हरा ने कहा है कि जो कैश रिसीव हुआ है वो बैड डेट्स में क्रेडिट होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि आई कैप के सोल्यूशन में और हमारे सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा जो आई कैप का होगा, लेकिन सोल्यूशन के फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी अजम्पशन बेस के ऊपर। तो बना लेते हैं, छोटे छोटे दो लेजर हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर बना लो और बैड डेट्स का लेजर बना लो। ये हमारा सोल्यूशन है। ब्रॉड ऑन बिल्कुल वैसे ही ब्रॉड ऑन लेना है जैसे इस क्वेश्चन में लिया था, पिछले साल के डेटर्स के ऊपर 558800। अब मैं ब्रॉड ऑन की वर्किंग करने लगा हूं। ब्रॉड ऑन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमारे पास डेटर्स हैं 558800। पिछले साल नूर वाली स्पेसिफिक प्रोविजन थी, पिछले साल
2016 में नूर का बैलेंस 31,800 था और वो फुली प्रोवाइडेड था। आप देख ले, ये डेट भी लिखी है 2016 में वो फुली प्रोवाइडेड था। तो 31,800 फुली प्रोवाइडेड था, मतलब 100%। और बाकी बताएं कितना बैलेंस बच गया। 558800 में से 31,800 माइनस करो तो 527,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%। ये हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा। ये आ गया 31,800 पूरे का पूरा 21080। फाइव टू डबल 80 528880। सेम क्वेश्चन है या नहीं? पिछले क्वेश्चन में भी हमने ब्रॉडन ऐसे फाइंड किया और इस सवाल में भी। फिर भी ये 7 नंबर जिसने नहीं लिए उसकी चित्रोलॉजी होनी चाहिए या नहीं? देखना क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। चलें जी, ये हमारे पास आ गया ब्रॉड ऑन 52880। डन। उसके बाद जो जो उसने कहा वो करते जाते हैं। आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल, बैड डेट्स थे 32,000 के ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। अब जरा गौर फरमाएं, आई कैप ने ये 32,000 प्रोविजन के लेजर में लिखा हुआ है अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर। ये पहला फर्क हमारे सॉल्यूशन में और आपको आई कैप के सॉल्यूशन में लगेगा। ये भी इसलिए लिखा है, आई कैप ने अजम्पशन लिया है प्रोविजन वाले थे बैड डेट्स, और हमने अजम्पशन लिया है कि इसकी प्रोविजन पहले नहीं थी। इस साल हमने जो नूर मर्चेंट के डेटर्स हैं 31,800, वो हम राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन के अंदर, क्योंकि इसकी पहले प्रोविजन थी पिछले साल। 31,800 को हम राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन के लेजर में और 32,000 को हम राइट ऑफ करेंगे बैड डेट्स के लेजर में। अगली बात, ये जो कैश रिसीव हुआ है उसने किया हुआ है सस्पेंस अकाउंट को गलत क्रेडिट, हमने करना है बैड डेट्स को क्रेडिट। अगर वो नाम को इस्तेमाल कर लेना तो उसी नाम से फिर आ जाता है, क्योंकि कैश तो उसने डेबिट कर लिया था 17850, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। अब्दुल्ला कहता है अजम्पशन को लिखना भी है या नहीं? अब्दुल्ला भाई अजम्पशन लिखना जरूरी नहीं है। नुमैर कहता है कि अगर प्रोविजन अज्यूम करेंगे तो इस जर्नल से शामिल करेंगे पिछले साल की प्रोविजन के अंदर, फिर हमें शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राइट ऑफ हो चुके हैं। और पिछले साल की प्रोविजन हो सकता है जर्नल हो, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन को अलग करने की जरूरत होती है, जर्नल प्रोविजन को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलें जी, हमारे पास ये भी रिकॉर्ड हो गए, ये भी रिकॉर्ड हो गए। अब आ जाओ स्पेसिफिक प्रोविजन पे जो क्लोजिंग है 6,18,500। अब मैं कैरी डाउन फाइंड करने जा रहा हूं, कैरी डाउन प्रोविजन का। हमारे डेटर्स हैं 6,18,500, 6,18,500। इसमें ये 32,000 माइनस हो चुका है या नहीं? आफ्टर राइटिंग ऑफ ये माइनस हो चुका है, लेकिन 31,800 माइनस नहीं हुआ है, तो ये भी बैड डेट्स। 31,800 ये भी बैड डेट्स हैं, इसने भी माइनस होना है। और उसने लिखा हुआ नीड्स टू बी मेड, ये एडजस्टमेंट अभी हमने करनी है।
तो 6,18,500 में से माइनस कर देंगे 31,800। 586 700। फिर वही काम, स्पेसिफिक अलग, जर्नल अलग। स्पेसिफिक है 24,200। 24,200 इसका लेना है हमने 75%। तो बाकी बच गई 586,700 में से 24,200 माइनस कर दोगे, बाकी बच गया 562,500, उसका हमने लेना है 4%, 22,500। लो जनाब 18,150 ये आ गया। टोटल मुझे करके बता दें। 40,650। $40,650 ये हमारा आ गया कैरीड ऑन। सर एक क्वेश्चन था जी सर, जो हमारा ये पहली ट्रांजैक्शन में कैश भी तो रिसीव हुआ है 17,850 का, वो तो वो बैड हमने डेट्स क्यों नहीं? रिकवर्ड है, वो बैड डेट्स रिकवर्ड है। और बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर में नहीं आते होते। बैड डेट्स रिकवर्ड की ओके एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। तो डेटर्स क्रेडिट नहीं हो रहे, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। जब एंट्री के अंदर डेटर्स आ ही नहीं रहे तो हम कैसे उसको रिकॉर्ड कर ले? बात समझ लगी है? हाँ जी सर। चलें जी, अब क्लोज कर ले इसको। 31,800 प्लस 40,650, 72,450, 72,450 बैड डेट्स के नाम से माइनस कर देंगे 52,880, 19,570। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 19,570। ये हमारे पास आ गया 51,570, 51,570। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 33,720, 33,720। ओके होगी बात? जी जनाब। अब जरा मैं आपको आई कैप के सॉल्यूशन के साथ जरा इसका टैली करवा लूं कि आप कहीं परेशान ना हो जाएं। आई कैप के सॉल्यूशन में 2-3 चीजें आगे पीछे लिखी हुई हैं। ये नहीं कि वो गलत हैं, अजम्पशन चेंज है। ठीक है, ये देखें जरा। सबसे पहले ये बैड डेट्स के अकाउंट में ये बैड डेट्स रिकवर्ड तो उसने लिख दिए, आपके भी अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर्ड लिखे हुए। ओपनिंग बैलेंस भी आपका आ गया और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका आ गया। नूर मर्चेंट का जो राइट ऑफ किया है वो भी आ गया। ये जो 32,000 है ये उसने यहां पर लिखा हुआ है और हमने 32,000 यहां पे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये बैड डेट्स का बैलेंस चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें सेम अमाउंट जा रही है 33,720 और 33,720। ठीक है, सिर्फ ये 32,000 का
डिफरेंट अकाउंट में लिखने की वजह से आई कैप का सोल्यूशन और आपके सोल्यूशन में फर्क आएगा। तो ये परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये ना सोचना कि आप लोगों को कोई मसला हो जाएगा, ये सिर्फ अजम्पशन चेंज होने से ये हुआ है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कोड में अमाउंट जा रही है 33720 वो क्लियर है, वो सेम ही आएगी। ओके होगी बात। अब आपने सिर्फ एक दिन और हमने इस टॉपिक को लगाना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप लोग इसके अंदर ज्यादा बातें नहीं हैं, बातें बहुत थोड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक दो जगह पर ट्रांसफर हो रही होती हैं जिसकी वजह से बंदा थोड़ा घबरा सा जाता है। आपने पिछले क्वेश्चन करने के साथ साथ अब अगले 2 क्वेश्चन इसके बब्बर शेर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बब्बर शेर, क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी बड़ा बब्बर शेर। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 12 नंबर का और ये बब्बर शेर भी क्वेश्चन आया हुआ है 12 नंबर, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें 2 लेजर बनाने हैं, प्रोविजन का और बैड डेट्स का, और इसमें 3 लेजर बनाने, डेटर्स का, प्रोविजन का और बैड डेट्स का। ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। कल हमारा इंशाल्लाह बैड डेट्स का लास्ट लेक्चर होगा, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पे चले जाएंगे। मैं आपको आपका वादा याद दिला दूं कि आपने सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना। अगर देखोगे तो फिर मैं आगे क्या कहूं आपको, नहीं देखना, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात सर होगी। जी सर जी, सुबह फर्स्ट टाइम जो क्लास होगी वो जूम पे होगी कि उस पे गो टू मीटिंग पे होगी? गो टू मीटिंग पे होगी, सुबह वाली क्लास गो टू मीटिंग पे होगी। ठीक होगा सर जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।